ये स्टोरी है कि कैसे एक लौंडा मर्द बनता है जिसे आज तक खिलाना तक नहीं आता था, आज वो कैसे इतने सारे को सेटिस्फाई कर रहा है। तो कैसे मूवी आ गए तुम आज फिर से एक कौन नहीं बेहतरीन वीडियो देखने। आज मैं नई मानवा स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ऐसे मानवा है तो बढ़िया, जो भी कहो। इसकी स्टोरी और इसकी स्टोरी कितनी बेहतरीन है तुम भी जान जाओगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद सीक्रेट क्लास। तो स्टोरी शुरू होती है। अपने एमसी को कोई नीचे बुला रहा होता है खाने के लिए। वेल यहाँ पे कौन से खाने की बात हो रही है मुझे भी नहीं पता, तुम्हें पता तो बता देना मुझे। फिर भाई वो अपना इंट्रो देता है कि मेरा नाम दाहू है, कि भाई मैं 20 साल का एक गबरू जवान हूँ और मैं ऑर्फन हूँ। एक दिन मेरे पेरेंट्स कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। जहाँ भी हो वो खुश रहे। जैसे कि ऑर्फन को भेजा जाता है कि जहाँ पे ऑर्फन रहते हैं, मेरे को भी वहाँ पे भेजने की ट्राई कर रहे थे, पर मेरे डैड के जो फ्रेंड है उन्होंने मेरे को अडॉप्ट कर लिया। तो अब तब से मैं उनके घर ही रहता हूँ और अब से यही मेरी नई फैमिली बन चुकी है। और अब मैं 20 साल का भी हो चुका हूँ। पता नहीं कितने सालों से मैं उनके घर रहता हूँ अब। और तभी हमें एक क्यूटी दिखाई जाती है जो कि मिया नोना है, उसकी एल्डर सिस्टर। हाँ मतलब अडॉप्ट हुआ है, उसकी एल्डर सिस्टर है जो कि इससे 3 साल बड़ी है। और पूरे घर में मेरा सबसे ज्यादा रिलेशन इसी के साथ अच्छा है। और ये मेरे डैड के फ्रेंड है। खैर इसका इतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, ज्यादा बिजनेस ट्रिप पे ही जाता रहता है। वेल बड़ी स्टेज है अंकल। और मैं इनका बहुत शुक्रमनान हूँ कि उन्होंने मुझे अपने घर में आने की अनुमति दी है रहने के लिए। और तभी लुक एट दोस चैनल, दोस स्टोरीज टेल यू एवरीथिंग अबाउट दिस एंटायर मानवा। और ये है इसकी आंट एंड आवर न्यू क्रश। और तुम्हें पता है इस स्टोरी का नाम सीक्रेट क्लास क्यों है? वो तुम थोड़ी देर में ही जान जाओगे। और माय गॉड डैम इट, ऐसी सीक्रेट क्लास हर किसी को चाहिए होती है अपनी जिंदगी में। क्या पता तुम्हारे को भी चाहिए हो और तुम्हारे को मिल नहीं रही हो। वेल वी आर ऑन द सेम बोट। और मेरी आंट बहुत मेहनती है, सबके लिए बहुत मेहनत करती है और सबको प्यार देती है। वेल ही इज 100% राइट। इसको प्यार तो मिलेगा, हाँ प्यार तो मिलेगा। फिर तभी इस आवाज आती है कि दाहू जा ऊपर जाओ। और अपनी दूसरी बहन को बुला के दिया। हाँ आंटी जा रहा हूँ मैं। और वो गेट खटखटाता है और हमें इंट्रोड्यूस होती है इसकी सबसे यंगेस्ट सिस्टर चासुहू, जो 21 साल की है। मतलब इससे तो बड़ी है एक साल। मेरे से आने से पहले सबसे छोटी यही थी और अब मैं सबसे छोटा हूँ। तो बोलता है भाई खाना बन गया, तुझे बुला रहे हैं नोना और आंट। वो कहते हैं भाई पहली बात तो सुन, मेरे को खाना नहीं है और हाँ तेरे को कोई परमिशन नहीं है कि तू जैसे मर्जी खोल सकता है मेरा दरवाजा, ठीक है? सॉरी जा रहा हूँ मैं। यही बहन है जिससे मैं अभी तक सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा। बाकी उससे तो कर पाया मैं। मैं उससे तो बहुत कुछ कर पाया। नॉट ओनली कम्युनिकेट बट समथिंग एल्स ऑल्सो। और मेरे को पता भी नहीं इससे मैं अपने रिलेशन कैसे अच्छे करूं, क्योंकि ये पूरे दिन भर घर पे पड़ी रहती है रूम के अंदर, और जब नहीं पड़ी रहती तो लाइब्रेरी चली जाती है। अरे वो कह रही थी कि उसे खाना नहीं है। वेट अ सेकंड, वेट ये कैसे खाना बन रहा है वैसे? वेल खाना बने या ना बने हमारा मूड तो बन गया। फिर इसकी आंट वही कहती है कि भाई ये अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। इसका ना उठने का टाइम है ना सोने का टाइम है, कब खाती है कब नहीं खाती। क्या टिपिकल मॉम बिहेवियर। इसका बाप कहता भाई वो टेक केयर कर लेगी, बड़ी होशियार है अपनी बेटी, ठीक है चल खाना खाते हैं। फिर इसी बात दिस इज माय स्वीट होम, या वेरी स्वीट। फिर ये प्ले ग्राउंड में आते हैं और ये अपने एक लौते दोस्त से मिलता है। की बातें कर रहे होते हैं और साले स्कूल में यही बातें करने जाते हैं। बोलता भाई तूने क्या लड़कियों की चड्डियां देखी है क्या? क्या लग रहा है ये हमेशा क्लास में सो जाता था तो मेरे को इस पर बुरा लगता था, तो मैं इसके साथ रहने लगा और हम बेस्ट फ्रेंड बन चुके जब से। वेल दिस इज टिपिकल बॉयज बिहेवियर। अबे तेरी तो बहनें भी है, तूने तो देखी होगी। ना मैंने क्यों देखी, और मैं अपनी बहन की अंडरवेयर क्यों देखूंगा? चल तो मैं दिखा देता हूँ, देख ये है मेरी बहन की अंडरवेयर। क्या कहूँ मैं अब इस पे। ये अपनी बहन की चड्डी उठा लाया और उसको प्रेजेंट के तौर पे दे देता है। भाई तू रख, तेरे लिए लाया हूँ मैं, तू खुश रहा इससे। ये मेरी तरफ से तेरे लिए गिफ्ट है, क्योंकि तू मेरे लिए हमेशा खड़ा रहता है, तो आज मैं तेरा खड़ा करवा देता हूँ। ले फिर रात हो जाती है, सो नहीं पाता और इसकी बहन की चड्डी ही देखने लग जाता है। यही क्या है इसमें, कुछ सोना वोना है क्या? देख लेता हूँ कभी निकल जाए। ये बोलता है भाई कपड़े का पीस ही तो है, तो क्यों मेरा दिल इतना जोर से धड़क रहा है? इसी बात पे प्यास लगी मेरे को धड़कने से। वो नीचे जाता है और एकदम से आवाज आती है इसे, और उस आवाज का पीछा करते हुए जाता है और क्या देखता है, इसका अंकल और इसकी आंटी लगे हुए थे। क्योंकि इसने ये पहली बार देखा था, इसको तो यही लगता था कि भाई ये सब बुरे लोग करते हैं, अच्छे लोग नहीं करते। तो बंदे को तो यही लग रहा होता है कि भाई क्या चल रहा है, ये मार क्यों रहे अंकल इसे? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया? भाई मैं, भाई ये क्या हो रहा है? भाई
भाई मुझे कॉकरोच बना दे भाई, ये मुझे आगे नहीं जाने दे भाई, मेरी ट्रेन छूट रही। जब तुम छोटे होते तुम मासूम बच्चे होते हो और तुम्हें पता नहीं होता कि सही गलत क्या है, तो तुम्हारे को कोई भी कुछ भी आके कह देता है कि भाई तुझे पता है सैंटा रियल होते हैं, तो तुम मानने लग जाते हो। और वैसे ही इसको किसी ने कह दिया होगा यही सेक्स बुरे लोग करते हैं, अच्छे लोग नहीं करते ये, तो ये वही से मानने लगा। अब वो यही सोच रहा होता है भाई अब मैं क्या करूं, मेरे सामने चल गया रहा है, ज्यादा कुछ समझ ही नहीं आ रहा मुझे ये, और ये अचानक से मेरे नीचे ये बड़ा कैसे हो रहा है ये सब कुछ। वेल ही डजंट नो व्हाट द कॉन्सेप्ट ऑफ जकिंग ऑफ इज, सो दिस इज प्रीटी मच न्यू अबाउट हिम, जस्ट लाइक यू व्हेन यू हेट योर प्यूबर्टी। तो ये सब कुछ समझ नहीं आ रहा होता क्या चल रहा है, तो ये तो भाई अपने रूम में चले जाते हैं, भाई सब छोड़ो, ये सेक्स ना भाई बुरे लोग करते हैं, अच्छे लोग नहीं करते ये, ठीक है। ये मैंने क्लास में सुना था, और जब क्लास में होता है वो सच होता है। और सुबह उठ के क्या देखता है, इसका पैंट में निकल गया, ना ना वो नहीं, वो निकल गया। अब इसे एम्बैरेसमेंट होती है कि भाई सबके उठने से पहले ही डाल देता हूँ लॉन्ड्री में, किसको क्या पता चलेगा। वेल तो कपड़े धोता है उसे तो पता लग ही जाएगा ना। फिर हमें ये ब्यूटीफुल सीन दिखाया जाता है, उसमें कहते हैं भाई सही है मैं मार्केट चलेगी सुबह, जब फ्रेश वेजिटेबल मिल गए, और तभी इसको कोई स्लैप मार देता है। ओ नहीं he is none other than a cutie. No ना, तू अपनी माँ को कैसे मार सकती है? Because your boss is beautiful and flexible. That's why. वैसे भी तुम उस जगह का इतनी बेहतरीन तरीके से ख्याल रखते कैसे हो? Well, ये हमें भी जानना है, कैसे रखते हो? इतना में दाहू भी आता है था। प्रोनाउंसिएशन तो मेरी चूतिया ही है, जो भी कहो, तो bear with me. भाई मेरे को अंकल नहीं दिख रहे, कहाँ चले गए? अंकल दे रहे वो बिजनेस ट्रिप पे गए, आ जाएंगे थोड़े दिनों में, वैसे भी ज्यादा रहता है वो। मैं आंटी की शक्ल कैसे देखूं, और अंकल भी नहीं है अब तो, अब भाई गड़बड़ हो गई, अब कैसे देखूं मैंने जो कल देखा था अब मैं पूछूं कैसे इनसे। फिर हमें एक और ब्यूटीफुल चैनल दिखाते हैं, दाऊ तूने ये फिर से कर दिया, अब तो मेरे को मैटर को अपने हाथ में लेना पड़ेगा, अब मेरे को ही सिखाना पड़ेगा हाउ टू मास्टर, क्योंकि अपना लौंडा तो ऑर्फन है, बहुत छोटी उम्र में अपने पेरेंट्स खो दिए, तो इसकी ग्रोथ नॉर्मल नहीं थी, तो किसी को तो सिखाना पड़ेगा। फिर मेरा एक क्वेश्चन है, वैसे इसे ये नहीं पता कि पेरेंट्स कोई नहीं सिखाता अपने बच्चों को कि हाउ टू मास्टरबेट। वेल हु नोज, दिस इज मानवा ऑल फिक्शन। तो मेरे हस्बैंड भी इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देता, और इसका एक लौता फ्रेंड बिच्छू दिया है, तो उससे तो उम्मीद है नहीं, तो मैटर को मेरे को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। वेल ये हाथ में ही नहीं लेती, तो चलो छोड़ो। फिर सीन शिफ्ट होता है, अपना लौंडा अपने एक लौते दोस्त से मिलता है। अबे तेरे को अच्छा लगा मैंने जो गिफ्ट दिया तुझे कल, क्या तेरे को एक और चाहिए क्या है, बता तू मुझे। अबे नहीं, एक ही काफी है मेरे लिए, पर तुझे एक चीज पता है कि क्या होता है क्या? वेल वो नहीं होता वो जो बुरे लोग करते हैं, हम वैसे लोग नहीं है, ठीक है, तो उसके बारे में मत सोच। मैं बस क्यूरियस था इधर से पूछ लिया। हाँ तो मतलब इसका दोस्त चूतिया ही है। फिर रात पे जब होते हैं हम, लौंडा अपना सो नहीं पा रहा होता, वही इसके दिमाग में वही चल रहा होता है कि भाई जो कल देखा था इसने, और तभी डोर खुलता है और हम क्या देखते हैं, इसकी आंटी इसके सामने खड़ी है। चलती फिरती कोकेन है कोकेन। अबे तो सोया नहीं क्या? नहीं नहीं, मैं सोने ही जा रहा था, वो बस सोने ही जा रहा था मैं। पहले चाहिए नहीं सोया तो थोड़ी बातचीत करनी है हमें। डू यू एवर ट्राई मास्टरबेटिंग? ये क्या होता है? और मेरे को पता ही था, मेरे को ये अजीब बिहेवियर क्यों कर रहे हो आप? ये मास्टरबेशन क्या होता है? राहुल तू अब बड़ा हो चुका है, ठीक है, मैं क्या कर सकती हूँ? चलो मैटर को मेरे को अपने हाथ में ही लेना पड़ेगा। तो अब ये सिखाती है इसे हाउ टू मास्टरबेट। अपने लौंडे के बेसिक ही क्लियर नहीं थे, तो वो बेसिक क्लियर करती है सबसे पहले तो, भाई तेरे की कोई लड़की है क्या जो तेरे को पसंद है? पहले तो मेरे को यही बता, लड़की जो मेरे को पसंद है। फिर इसको दिमाग में इसकी आंट की फोटो आ जाती है, हो रहा था इसके साथ, तो इसे पता तो लग जाता है कि भाई कोई तो है जो इसे पसंद है। तो अब दूसरे चैप्टर की बारी। नाउ दैट आई रिमेम्बर, जब ये छोटा था एक दिन बच्चों ने इसका बहुत मजाक उड़ाया था कि भाई तू तो ऑर्फन है, और इसको गिरा दिया था, और तब ये बहुत गंदा हो गया था, तो मेरे को इसको नहलाना पड़ा था। तो बस वैसे ही करना है। फिर इसका कान खोलने लग जाती है, और फिर बॉटम वेयर भी खोलने लग जाती है, कहती है भाई छोटा है क्या इसका कुछ ज्यादा, क्या फर्क पड़ रहा है, और बंदी ही शौक हो जाती है इसकी आंट। इतना बड़ा ये तो भाई ये गलत है, ये दैट्स नॉट फेयर। तो फिर इसकी आंटी से वो देने लग जाती है, फिर इसके पूरे चेहरे हर जगह वही हो जाता है। फिर अपना लौंडा भी कहता है आंटी आपके वो मुंह पे लग गया, वो ये लो ये साफ कर लो इससे। हाँ कोई बात नहीं। तो क्या ये मास्टरबेशन
बंदा? वेल पता नहीं, देख हम तो अलग करते हैं वैसे, इसे कोई और मिला है। तो लौंडा तुम्हें पता लग गया ना कि इसका नाम आखिर सीक्रेट क्लास क्यों था? तो क्या बड़े लोग हर दिन करते हैं ये? हर दिन तो नहीं पर हाँ करते हैं बहुत सारे। तो अब क्या मैं अडल्ट बन चुका हूँ तो मेरे को भी क्या करना पड़ेगा इसे? हाँ अब तो तू बड़े बन चुका है, अब तो तू समझदार हो गया, तो करना तो पड़ेगा तेरे को। और हाँ ये तेरे और मेरे बीच की बात है तो किसी को बताइए मत, ठीक है दादा? तो मैं अब चलती हूँ। ऐसे ही था जैसा मेरा सोचा था, इसे तो कुछ नहीं पता। लौंडा काइंड तो है पर इसके ज्यादा दोस्त तो है नहीं। जैसे ये बंदा बड़े कासल में बस अकेला ही रहा हो, तो आई एम वेरी ग्लैड दैट कि मैंने इसे कुछ सिखाया तो नया। मैंने सही तो किया, पर ये इसका इतना बड़ा कैसे हो सकता है? मैं तो यही सोचा था कि जैसे छोटेपन में था वैसे ही इसका होगा अब भी, बट क्या यू आर रॉन्ग। फिर सुबह आग का सीन दिखाया जाता है हमें, वो बोलते भाई अभी डैडी नहीं आया, कल आ जाएंगे, इतना मजा हुआ आता है। और ऑकवर्ड का सीन होता है इन दोनों के बीच में। ऑकवर्ड तो हो गई है, कल के बाद किसके बीच में ऑकवर्ड नहीं होता वैसे? अंकल डोनाल्ड कल वापस आएंगे तो अंकल के आंटी के साथ मास्टरबेट करेंगे जैसे उन्होंने उस दिन किया था। वेल उन्होंने मास्टरबेट तो नहीं किया था वैसे, खैर इसके उसमें तो ठीक है, इतना में इसका खड़ा हो जाता है। और अब देखो खड़ा हो गया तो अब कहाँ जाएगा ये? आंटी के पास। आंटी वो देखो, आंटी बोलो बोलो, मैं अब क्या करूँ? बताओ बताओ मेरे को, अब मैं क्या करूँ? जो कल हुआ तो वही करना है मुझे अब फिर। तो इन दोनों के बीच में फिर वही चीज होती है। देखो आंटी का मुंह थक गया था बट इसका नहीं निकल रहा था, तो पूछते भाई तूने दिन में कितनी बार कर लिया ऐसे? अब इसको कोई और चीज दिखानी पड़ेगी तो इसे करना पड़ेगा। तो ये वो चीज दिखाती है फिर इसको। आंटी क्या मैं वो चीज कर सकता हूँ क्या? चलो कर लो। तो इनका इंटेंसिटी स्टार्ट होता है, पर इस बार वो चीज नहीं होती जो पिछले चैप्टर्स में हो रही थी। ये तो कहते हो तुम मेरे टांग के अंदर ऐसे ऐसे कर ले आगे पीछे। हाँ फिर अब सोचती है इनका खत्म होने के बाद, फिर सोचती है कि अब तो लौंडा बड़ा हो चुका है, अब तो ये खुद ढूंढ लेगा, तभी डोर नुक होता है। आंटी वो मेरा फिर हो गया, अब मैं बताऊँ क्या करूँगा बताओ। फिर इनका फिर स्टार्ट होता है और अब ये कॉपी जीने चाहिए। हर बार कोई नई नई चीजें ट्राई कर रहा। स्टार्टिंग में आया था तो वो ट्राई किया था, अब आया तो वो ट्राई किया, अब इस बार आया तो लिख के खाने लग गया है। Here my friend, this is not masturbation, this is something else। बस तू सांप को अपने होल के अंदर नहीं घुसेड़ रहा, बाकी सब कुछ तू कर रहा है, वो भी घुसेड़ देगा भी। एक रूम में ये चल रहा है, दूसरे रूम में बाकी सब सो रहे हैं मजे से। वो तो ये भी सोचने लग जाते हैं कि भाई ये सोचता होगा कि मैं कितनी वियर्ड वुमन हूँ, ये सब कर रही हूँ इसके साथ। well, उसके दिमाग में ये कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं क्या मैं रब कर सकता हूँ तुम्हारे साथ? कोई नहीं, चल तू कर रहा है तो वो करने लगता है। फिर सोचते हैं कि भाई ये सब तो मैंने इसे सिखाया भी नहीं था, ये इसे कैसे पता लग गया? फिर इनका खत्म हो जाता है सब कुछ। फिर लेट मी टेल यू दैट कि सांप अभी घुसा हुआ के अंदर नहीं घुसा है, अभी तक नहीं घुसा है, बाकी सब कुछ हो गया है बट घुसा नहीं है अभी अंदर। फिर सुबह इसकी आंट वो बेडशीट सुखा रही होती है। वेल थिंग्स आर गेट मेसी। और दूसरी ओर अभी अपने आप को देख रही होती है कि भाई मैं कितनी सुंदर हूँ। और दूसरी तरफ ये मॉनिटर पे हमारा देख रही होती है। वेल जैसे तुम देख रहे हो वैसे वो भी कुछ देख रही हो। और ये अपने एक लौते दोस्त के साथ होता है, किसी बिल्ली को दूध पिला रहा होता है। कह रहा है चल मिलते हैं फिर कभी। फिर नोना पूछते हैं कि भाई तुमने तो कहा था कि डैड आ जाएंगे बट आए नहीं। फिर इनके साथ फिर वही चीजें होती है जो पिछले चैप्टर्स में हो रही थी। फिर जो इसका सांप था ना वो थोड़ा आगे जा रहा था, तो कहते हैं भाई यहीं तक ठीक है, उससे आगे जरूरत नहीं है। फिर सुबह होती है और इसका अंकल आ जाता है। अबे ये बहन का लोड़ा, ये जहाँ दिख जाता है ना मेरे को गुस्सा हो रहा था भाई। फिर जो ये इसका मूड खराब हो जाता है कि भाई ये फिर आ गया। फिर हमें एक और ब्यूटीफुल पैनल दिखाया जाता है, क्या माल है यार नोना का। वो भाई नहा धो के अपने रूम में जा रही होती है और अपना लौंडा पीछे से आता है कि भाई मेरे को तेरे से थोड़ी बात करनी है। हाँ रूम में आ जाए करते हैं बात। वेल इसकी बात थोड़ी अलग है, ये तो देखनी पड़ेगी हमें। वो रूम में आते हैं और अपना लौंडा कुछ नहीं बोलता। तब कहते हैं भाई बोलना है, क्या बोल रहा था तू, क्या बात करनी थी तुझे? कहता है क्या मैं तेरे साथ क्या कहा तूने? फिर सीन शिफ्ट होता है और इसकी आंट में आते हैं कि भाई अब देखो इसका अंकल तो आ गया, तो अब तो इसको रुकना पड़ेगा ना आने से। वैसे भी ये मैंने सब कुछ सिखा दिया इसे, तो अब ये खुद कर सकता है सब कुछ। हाँ नहीं तुझे सप्लीमेंट चाहिए, अपने मॉम से कह दूंगा अभी और सप्लीमेंट देने के लिए, ठीक है। फिर एकदम से फिर सीन शिफ्ट होता है और उसी पे आते हैं, क्या बक रहा है ये तू? मैंने देखो खुद से करने की कोशिश की थी बट मैं कर नहीं पाया, तो मैं क्या तू मेरी मदद कर सकती है इस बारे में? अबे तेरे को पता भी है कि मास्टरबेट होता क्या है? ये इम्पोर्टेंट है, एडल्ट्स के लिए करना, ये पता है मुझे। इसने वही अपना चूतिया दोस्त से सुना होगा ये सब कुछ। हाँ उसी से। मैं ये थोड़ी ना बता सकता कि मैं तेरी मम्मी से सुना है। वो समझ जाते हैं कि भाई
चूते के साथ रहने के साथ ये भी चूते बन चुका है। तो मास्टरबेट करना है ना तुझे, चल ठीक है, मैं देख यहाँ पे लेट जाती हूँ और तू मेरे को देख के कर ले। वेल इसने तो यही सोचा होता कि भाई खुद ही तो करना है, ये सबसे बड़ी गलती यही थी इसकी। वो तो मजे से अपना पोज देख रही होती है और एकदम से फील होता है कि भाई कोई तो मुझे छू रहा है, और पीछे मुड़ के क्या देखती है, भाई ये तो पूरा नेकेड है, तू क्या कर रहा है तू? मास्टरबेट कर रहा हूँ मैं, पर तूने कपड़े क्यों उतार दिए अपने सारे? पहले ऐसे ही तो करती है। मैं ये कह रही थी कि तुझे मेरे को छूना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सब छोड़ो, जो करना आया था वो जल्दी कर भाई, बड़ा बहुत है इसका। दैट्स फकिंग सरप्राइजिंग। वेल ही इज एन एडल्ट 20 इयर्स ओल्ड। फिर ये वही करता है जो अपने आंटी से सीखा था, बट टेक्निकली छोड़ो, वो तो सेम करता है, सेम चीजें सारी। उसको तो यही लग रहा होता है, यही तो मास्टरबेट होता है, बट नोना को नहीं लग रहा होता कि ये क्या कर रहा है, ये पता नहीं। बट इसने परमिशन तो दे दी होती है, अब छोड़ भी नहीं सकते बीच उसमें। भाई इनका कार्यक्रम शुरू होता है, फिर कहता भाई ज्यादा देर नहीं लगेगी, थोड़ी देर में। और तभी इसका जो सांप था वो गुफा के अंदर घुस जाता है। एंड हियर माय फ्रेंड इज नॉट मास्टरबेट, इट्स तो अब ये दोनों वही करने लगते हैं जिसके लिए तुमने मानवा देखी है। जैसे बंदा है तो चूतिया, मैडम 20 साल होने के बाद भी मास्टरबेट करने नहीं आता इसे, और ये नहीं पता कि मारते कैसे है। कल मेरे को एक चीज बताओ, तुमने कब वो सीखा था कि मास्टरबेट कैसे करते हैं? पहली बार तो सुना होगा तुमने, बट कब सुना था ये बताओ मुझे, कमेंट में बता देना। फिर जब गुफा के अंदर वो घुस गया था तो ये कहते हैं कि भाई अब मैं इसे बीच में रोक भी नहीं सकती, और रोकू भी कैसे मैं इसे, तो एक पूरा खत्म होने के बाद ही होगा, तो भी होगा। तो इनका पूरा खत्म होता है, तो कहता है भाई क्या हो गया, एसी नहीं चल रहा, वो तभी गर्मी लग गई ज्यादा। फिर वो बताते कि तुझे पता है अभी जो हमारे बीच हुआ है वो, और हमारे बीच में ये हुआ, ये वियर्ड बात नहीं है, वियर्ड बात है कि तेरे को ये नहीं पता है कि हमारे बीच में हो चुका है ये। चल एक काम कर, तो तू बाहर जा, मेरे को वो थोड़ा पर्सनल टाइम चाहिए। फिर अगर अपने रूम में जाता है, मैंने सच में मैंने सेक्स किया था। पर लव मेकिंग तो सिर्फ बच्चों के लिए होती है, बच्चे पैदा करने के लिए, और कोई अदर रीजन नहीं होता है इसके करने के लिए। तो क्या इसका मतलब ये है कि मुझे और नोना कुछ शादी करनी पड़ेगी? और मेरे को अब कुछ नहीं पता, सब छोड़ो। फिर सुबह होती है तो नोना तो वही अपना वो यूजुअल सा बिहेवियर करती है इसके साथ, जैसा कल कुछ हुआ ही नहीं होता, और दोनों खाना खाने आते हैं। फिर रात होती है, रात में तो वही अपना जिम सेशन। आफ्टर सीइंग दिस आई लव जिमिंग। वो आता है, मैं क्या अंदर आ सकता हूँ, मुझे थोड़ी बात करनी है। अरे तू इतनी देर से बैठा है, बोलना क्या हम फिर से कर सकते हो क्या? कहते हैं भाई तेरे को पता नहीं तू क्या लग रहा है ये। फिर सीन शिफ्ट होता है अपनी ड्यूटी में, वो नीचे आती है भाई अपना मेंटेन काम करके, रील वगैरह देख के, और नीचे सैंडविच बनाने, नीचे अपना सैंडविच बनाने आती है। और तभी इसकी मॉम भी आती है। तभी कहते भाई तू क्या कर रही है, ये सुबह उठ, तेरा ना खाने का टाइम ना सोने का टाइम, वेरी मॉम बिहेवियर। कहते छुट्टियां पड़ रखी है अभी, ठीक है, मैं क्या फर्क पड़ रहा है, वैसे भी कभी भी उठूं कभी भी सोऊं। फिर कन्वर्सेशन पे आते हैं, अरे तू क्या लग रहा है, सीधा सीधा बोल पहले तो मुझे। वेल तुमने कहा था कि कल हमने वो किया था, पर मुझे पता नहीं होता क्या है वो, पर अगर तुमने कह ही दिया है तो क्या अब हमारे बीच में बच्चा हो गए? क्या लग रहा है ये? वेल अब हमारे बीच में बच्चा ही होगा तो क्या हम एक और बार कर सकते हैं क्या? वेल टू बी ऑनेस्ट मेरे को पता नहीं था कल हमारे बीच में क्या हुआ है, तो इट्स नॉट फेयर। पर ये वही था जो तू सोच रहा है। तो सिंपल टर्म में तुझे मेरे साथ सही से करना है ना, यही बात है। और तेरे को क्या लगता है, बच्चा है तो कुछ भी सोच रहा है, मतलब ये होता है। पहले होता है कि जब दो बंदे आपस में बहुत पसंद करते हैं वो कभी भी कर सकते हैं। नहीं ये बच्चा नहीं होता, उससे ज्यादा वैसे होता तो है, बट जब बच्चा पैदा करते तभी नहीं होता ये। हाँ ये क्या तू मुझे सच बोल रही है? ये तो इतने सारे टाइम से तू बेवकूफी था, मतलब मैं सोचता है कि पूरी जिंदगी में सोचता है कि भाई मैं क्या सोचता रहता है कि बस यही होता है, यही अब सबसे बड़ा चूते होता है। चल दाओ तेरे को एक बात बताऊं कि मेरे को नहीं लगता कि मैं और लौंडे के साथ कर सकती हूँ, क्योंकि मैं इतनी पॉपुलर नहीं हूँ लौंडों के बीच में। ये चीज नो, कल तू कह रहा था कि तेरे को याद भी नहीं है तूने कल क्या किया था, तो हमने एक बार पहले ही कर चुका है, तो क्यों ना एक और बार कर लिया जाए। तो आज मैं तेरे को तो मास्टर बनाऊंगी कि आखिर होता कैसे, स्टेप बाय स्टेप। वेल यू नो क्या होगा इनके बीच, वो तो भाई इतना उतार हो जाता। वाह क्या मुस्कुराहट है, जैसे मुंह में लिया हो आज। मैं क्या छू सकता हूँ मैं? रुक जा, थम जा लौंडे। कल तूने ऐसा क्यों किया था कि तेरे को कुछ नहीं पता, फिर भी तूने सांप को अपने होल में घुसेड़ दिया? तो क्या इसके बीच में होगा सच में? क्योंकि देखो असल में तो इससे सच में नहीं पता था कि सांप को अपने बिल में घुसेड़ा जा सकता है कि नहीं। He thinks it's some masturbation, but he is certainly wrong. Well, let's see. फिर सीन एकदम से शिफ्ट होता है और अपनी क्यूटी सैंडविच खा रही होती है। काश मैं वो
वो सैंडविच होता और वो मेरे को खाता। फिर वही कन्वर्सेशन पे वापस आते हैं, ये क्या बोल रहे हो तुम, मेरे को कुछ नहीं पता, वो चला गया था गलती से, जैसा मैंने सोचा था उतना चालाक तो नहीं है, मतलब ये चल कल तो तूने मेरे को सरप्राइज से ले लिया था, आज ऐसा नहीं होगा। फिर वो वैसे ही सुन के वो अपनी एक्सकैलिबर निकाल देता है और फिर इनका स्टार्ट होता है। पहले तो ये थोड़ा ट्राई करता है बट फिर वो ओवरटेक कर लेती है, बस इससे ज्यादा मैं नहीं बता सकता। फिर इनका काम खत्म होता है और शाबाशी मिलते भाई अब तो 200 बन चुका है। वेल बन तो ये बहुत पहले गया था, पर ये भी कहते हैं भाई बताइए मत किसी को कि तूने और मैंने किया था। वेल इस पे दो सीक्रेट है। और वो जैसे ही बाहर निकलता है अपनी क्यूटी भी आ रही होती है, मैं कुछ डाउट पूछने गया था हम दोनों का, अबे तुझसे पूछा किसी ने, फिर वही सुबह होती है और अभी इन्होंने कहते हैं भाई मैं सेटिस्फाई नहीं हुई अभी तक। हाँ मानती हूँ कि वो कल बहुत लंबे टाइम तक हुआ था हमारे बीच, बट स्टिल सुबह मेरे को ऐसे फील क्यों हो रहा है। फिर भी वो तो ये भी कहते कि मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि मेरे को आ गया कल रात करने के बाद नीचे आती है खाना खाने, सरप्राइजिंग तू यहाँ पे कैसे। अरे वो मेरे को लाइब्रेरी जाना है ना इस वजह से। ओ वाओ, आज मैं अपनी ब्यूटीफुल डॉटर्स को पहली बार देख रहा हूँ ब्रेकफास्ट करते हुए एक साथ, और अपना लौंडा तो भाई बिल्कुल फुर्ती में खा रहा होता है। तो ये सोचते भाई बस यही लौंडा है जो मेरे को सेटिस्फाई कर सकता है, तो मैटर को मेरे को अपने हाथ में लेना पड़ेगा। तो वो क्या करती है, सबको बाहर भेजने की कोशिश। इसकी बहन तो लाइब्रेरी जा ही रही होती है वो अपनी, और इसका बाप बिजनेस ट्रिप पे चला जाता है और मम्मी पे आती है वो, फिर कहती है आपको भाई बाहर नहीं जाना। नहीं मेरे को नहीं जाना। अरे वो फ्लावर अरेंजमेंट क्लास नहीं लेनी थी आपने, मैं बड़े दिन से नहीं गई बट चले जाओ। वो किसी ना किसी तरह से भेज देती है फ्लावर को, वो डैड वगैरह आएंगे, वो साइड डिश वगैरह, वो आपसे बॉडी खुश हो जाएंगे, फिर वो आपको कुछ कर देंगे, ये सब बोल बोल के वो भेज देती है। और ये तैयार होती है भाई अब तो वही मेरी बारी सेटिस्फाई होने की, वही तैयार होती है अपने मजे से और जाती है अपने लौंडे के रूम में। और क्या देखती है, लौंडा तो पहले भग रहा होता है, वे बोलते भाई कहाँ जा रहा है तू। अरे वो मेरे को अपने दोस्त से मिल रहा था वो, हाँ चल ठीक है फिर चले जा तू। फुर्ते में निकलता है, फिर बीच रास्ते में से याद आता है कि भाई नोना ने ऐसे कपड़े क्यों पहने थे। फिर वापस आ जाता है कि भाई दोस्त से तो मिलना होता रहता है, इससे तो थोड़ी देर बाद मिल लूंगा, पहले यहाँ पे मिलना जरूरी है। आता है फिर वो नोना से मिलता है और फिर ये गेम खेलने लग जाते हैं। गेम में ये था कि जो भी जीतेगा वो उसकी एक विश पूरी करेगा, और इस गेम में कौन जीता, नन अदर देन अपना लौंडा। उसकी विश क्या थी, उसको तो लग रहा होगा कि भाई यही मांगेगा मेरे से जो कल किया था इसने, बट हियर शी इज रॉन्ग। वो मांग लेता भाई मेरे को किस करनी है तेरे साथ, फिर वो मना कर देती है, क्या तूने क्या किस करनी है। वो मैंने इंटरनेट पर सर्च किया था कि मेरे को पहले लगता था ये ज्यादा स्टफ गंदा है, ठीक ऐसा नहीं है, ऐसा मैंने सोचा था। इंटरनेट करप्ट तो करता है, मैं तेरे को किस नहीं कर सकती। इससे ऑकवर्डनेस बीच में हो जाएगी हम दोनों के, आफ्टर ऑल वी आर फैमिली। किस करने के बाद ऑकवर्डनेस हो जाएगी, सेक्स करने के बाद थोड़ी ना होती है, यह तो हर कोई फैमिली मेंबर करता है। तू मेरे को कोई और विश बता दे, वो मैं पूरी कर दूंगी। चल ठीक है फिर तो, वेल यू गेस्ड इट राइट, दे आर गोइंग टू हैव सेक्स। अगर पहले होते तो मैं ऐसा कुछ कहता भी नहीं, पर हमारे बीच में अब तो हो चुका है ना, तो अब क्या फर्क पड़ रहा है। वेल इज राइट। कहता है आज तू नहीं, आज मैं कपड़े उतारूंगा, मैंने इंटरनेट से देखा है, मैं अपनी पूरी सर्च करके आया हूँ, आज जरा से वुड बी प्राउड ऑफ हिम। ये है चाइल्ड ऑफ प्रोफेसी, नारुतो थोड़ी ना था। फिर वही इनके बीच में होता है, फिर और करते करते ये कर रहे होते हो एकदम से रिदम में कर रहे होते हैं। फिर इसको याद आता है कि भाई बचपन से जब भी हम एक दूसरे के साथ टाइम बिताते थे, टाइम ऐसे बीतता था कि कुछ पता ही नहीं चलता था, और हम एक दूसरे को रियल सिबलिंग की तरह मदद करते थे, एक दूसरे की हर चीज एक साथ करते थे। और नाउ वी आर फिर ये कर ही रहा होता और एकदम से किस कर देता है, जो कि मना किया था इसने। हाँ भाई ये इसके लिए मना किया था मैंने, ये नहीं मानी जाएगी, पर तूने मना क्यों किया था। अरे तू किस उसी को कर सकता है जिसको तू बहुत पसंद करता है। हाँ पर मैं तुझे पसंद करता हूँ क्या, हाँ फिर कर सकता है तू। फिर इनका इंटेंसेशन खत्म होता है और इसकी आंट भी घर पे आ चुकी है। वो कहती है भाई कहीं से आवाज आ रही है, ऊपर जाके देखती हूँ कुछ तो चल रहा है। वो गेट खटखटाती है, क्या खट रही है। हाँ मम्मी आ गई बात, ऐसे हालत में तो नहीं कर सकती। अब गेट मत खोलना मैं मास्टरबेट कर रही हूँ। वेल इसका तो जरूरत नहीं थी फिर, मतलब मास्टरबेट करने की। तो ये सुन के नीचे चले जाती है कि भाई अंदर तो नहीं जा सकती। फिर थोड़ी देर बाद ये भी नीचे आती है, क्या तुम्हें मेरी कोई मदद चाहिए थी क्या, और कुछ पूछना मत जो भी ऊपर हुआ था। हाँ ठीक है वो नहीं पूछूंगी, और तू प्याज छील दे। और इतने अपना लौंडा भी भगते भगते आता है, आंटी मैं जा रहा हूँ, वो मेरे को दोस्त से मिलना है। वो नोना तेरे को पता था ये भी ऊपर है। और एक किसके पास जाता, अपने उसी दोस्त के पास। वो तो बाहर आया नहीं था कोई भी बात, तो एक घर के अंदर चले जाता और घर के अंदर एक क्यूटी सो रही होती है। क्या माल है यार।
और ये क्यूटी और कोई नहीं, चूते की बहन है। अबे इन दोनों की शक्ल में कुछ मिलता ही नहीं है, ये कैसे बहन हो सकती है? वेल ही इज प्रीटी। वो तो ये भी कहता है कि भाई मैं क्या छू सकता हूँ क्या इसकी पैंट इसको? कहता नहीं ऐसे अच्छी बात नहीं है, मेरे को पहले पूछना चाहिए, परमिशन लेनी चाहिए। फिर वो छूने से मना करता है और उठा देता है इसे, वो भी उठ जाती है और पूछता है भाई वो कहाँ है अपना लौंडा? अरे वो उसका वो खराब हो गया था ड्रोन, तो वो थोड़ा ठीक करने गया अभी। ये हल्की फुल्की बातें होती है और बोलता है मैं तो आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ क्या? क्या तुमने अभी सेक्स किया है क्या? है सेक्स? अबे तू थोड़ा सा बहन का लोड़ा है क्या? हाँ वो सेक्स पहले ऐसे पूछना तो नहीं चाहिए, ऐसे फ्रेंडली कि आपने कभी रेक किया है क्या? बट हु केयर्स? बोलते क्या बक रहा है तू ये? हाँ जो अडल्ट करते हैं बहुत बार, तुमने किया है क्या? नाउ तुझे ऐसे पूछना नहीं चाहिए किसी से भी कुछ भी। क्या तुमने नहीं किया कभी? तुमने नहीं किया ना? क्या सिस्टर का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या? मैंने नहीं किया और मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है। तो क्या सिस्टर तुम मेरे साथ कर सकती हो ये? है अगर एक मैन और वुमेन दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं तो वो कर सकते हैं, मैंने सुना था ये। और मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ तो हम कर सकते हैं। देख मैं बहुत बिजी हूँ, मैं बाद में मिलती हूँ तुझे। और तू क्या यहाँ से जा सकता है और बाद में मिली हो ये से? अपना लौंडा तो जा रहा होता है फुल रिजेक्टेड होके। वेल रिजेक्ट से पहली डेट पे कैसे पूछ सकते? और घर में आके क्या देखते हैं कि उसकी पैंट ही सूखने लग जाती है। भाई खुशबू तो अच्छी है, फिर डोर नोक होता है और कौन है अपनी नोना। कुछ मदद चाहिए क्या? देख मेरी एक बात सुन कि अब हमारे बीच जो भी कुछ हुआ था वो अब आगे कुछ नहीं हुआ। इससे तेरे को और मेरे को ही प्रॉब्लम होगी अगर हम हर बार करते रहे। ना तेरे को गर्लफ्रेंड मिलेगी और ना मेरे को कुछ और मिलेगा, तो बेस्ट यही रहेगा कि ना तू और मैं एक दूसरे से मिले। अब मैं लौंडा रात में रो रहा होता है नीचे ड्राइंग रूम में आके, और यहीं से अपनी मम्मी आती है, अरे भाई मेरे को पैसे डिनर नहीं करना चाहिए, और उसे रोते रिश्ते के साथ। वेल मेरे को बताने की जरूरत है अब मुझे कि इन दोनों के बीच में क्या होगा। अपनी मम्मी सब भी दे देती है, भाई तू बड़ा दुखी है, तेरे को पहले एक रेत दूं जिससे अपना लौंडा हैप्पी हो जाएगा। हर कोई हो जाएगा, यही नहीं यहाँ पे हर कोई सो रहा होता है बाकी में, यहाँ पे कोई चौड़ी चल रहा होता है। और अपनी क्यूटी क्या देख रही है किस करते हुए? वेल अगर ये नीचे आ जाएगी तो बहुत कुछ और देख लेगी, सिर्फ किस ही नहीं। क्यों ना, मैं सही बोल रहा हूँ ना। मुझे ये भी कहते कि भाई बोल्ड तो हो गया है ये कि अब ये कुछ भी छू रहा है मेरा बिना पूछे वो भी, और ये छूते छूते गुफा के अंदर पहुंच जाता है अपने हाथों को लेके, और यहाँ पे ये शो हो जाती है। बट स्टिल जॉब किया तो डन तो करेगी ना। खत्म करने के बाद कहती है भाई जा अपने रूम में जा, मैं ये साफ वगैरह करती हूँ। फिर अगला दिन डिनर होता है इनका, और इसका अंकल कहता है अरे मैं सही है तू इतनी जल्दी उठ गई ब्रेकफास्ट के टाइम पे? अरे वो एक्चुअल में सोई नहीं थी तो मैं उठी नहीं। दिस इज टिपिकल यार बिहेवियर। फिर वो कहता है भाई मेरे को सिटी के बाहर जाना पड़ेगा, मेरे को मीटिंग करनी है वो मिस्टर के, और मैं आ जाऊंगा कल तक। मेरे को कोई चॉइस नहीं है, मैं अटेंड करना पड़ेगा। फिर ये ड्रोन चला रहा होता है अपने एक लूटे दोस्त के साथ। वैसे ही इसकी शक्ल देखो सच में, इस एंगल से ये भाई बहन लग रही है। अरे दोस्त तो बढ़िया है, कहता है भाई चल तू मेरा एक दोस्त है तो तू ड्रोन रख ले, मेरे को दे दियो थोड़ी देर बाद। अरे तू मेरे लिए इतना करता है, मैं तेरे लिए थोड़ा बहुत कर सकता हूँ, ले खुश रह तू। बदले में वो कहते भाई जब तेरा टाइम आएगा ना तो मैं तुझे एक चीज सिखाऊंगा सही टाइम आने में। फिर अपनी मम्मी सो तो पा नहीं रही होती रात में, फीलिंग आती है भाई कुछ तो बुरा होने वाला है। और बुरा क्या था, अपना लौंडा गेट खटखटाता है, कहता आंटी मैं क्या करूँ, मैं बताइए आप ही। वो ये भी कहते कल मैंने मदद कर दी थी तो फिर तुम्हें बताइए इनके बीच में क्या होगा, इनको बताने की जरूरत नहीं है। इनका स्टार्ट होता है, कहता भाई हाँ मुझे पता आपने कल मदद कर दी थी मेरी, क्या तुम एक और बार कर सकती हो? हाँ चल ठीक है, मेरे पे और कोई चॉइस भी तो नहीं है, अब तू मेरे पे चढ़ गया है तो एक बार के लिए तो ठीक है कि एक हेल्दी यंग बॉय एक बार तो कर सकता है दिन में। एंड द स्किड इज गेटिंग बेटर एंड बेटर डे बाय डे। लौंडा कहीं ना कहीं से तो सीख के आता है, हर बार नई नई चीजें ट्राई करता है इस पे। फिर वो उसका वो छूने लग जाता है और दोनों एक ही टाइम पे छूने लगता है, और साथ में उतार भी लेता है। और वो कहते हैं भाई क्या कर रहा है तू ये? मिस्टर मुझे बस एक बार देखना, वो तुम्हारा एक बार बस मेरे को बस देखना है और कुछ नहीं। ना रेडियो ले, मैं कभी इतना गौर से नहीं देखा। वेल यू नो वो उसके अंदर मिट्टी करने लग जाता है। भाई ये चीटिंग है, इसका देखने के लिए कहा था, ये गलत बात है। फिर वो मना करते हैं भाई देख अब तुझे रुकना पड़ेगा। वो कहते हैं भाई पर मेरे को अपना साहब आपकी गुफा के अंदर घुसेड़ना है, आई वांट टू हैव सेक्स विद यू। तू ये नहीं कर सकता, पर ये क्या कह रहे हो आप? मैं बस तेरे को मास्टरबेट करने के लिए हेल्प कर सकती हूँ, बट ये नहीं। तो मतलब इसका साहब इसकी गुफा के अंदर तो नहीं घुसा। फिर खत्म होने के बाद ये सोच लेते हो दाऊ को मेरे साथ करना है, पर ये इतना जल्दी इतना बेटर कैसे हो रहा है? क्या ये इंस्टिंक्ट है? ये कैसी इंस्टिंक्ट है वैसे? बेटर ही हो जा रहा है हर बार, पर मैं ऐसे सेक्स करना कैसे सिखा सकती हूँ? मम्मी भाई अपने रूटीन पे आती है कि भाई खाना बनाने के, और एकदम से अपना लौंडा भी आता है, Surprise, motherfucker. गुड मॉर्निंग, अभी ब्रेकफास्ट नहीं बना तो ऊपर
आ सकता है वैसे, मैं बुला लूंगा, बट मैं उसके लिए नहीं आया। क्या तुम मेरी एक और बार मदद कर सकती हो? हो गया इसका, तो हर बार ऊपर आ जाता है जब भी मैं उठता हूँ। अब मैं बताऊँ क्या करूँ इससे? एक हेल्दी मेल बॉडी हर दिन उठता है सुबह सुबह, इसका कोई वो दिक्कत नहीं है, ये तो नॉर्मल है। पर मेरे को पता है आप बहुत बिजी हो, तो इस बार मेरे को खुद से मास्टरबेट करना ट्राई करना। हाँ चल नोना, कुछ तो अपने आप सीख रहा है, मतलब बड़ा तो हो रहा है। खुद से ट्राई करना था तो ये थोड़ी ना मतलब था इसका, वो इसके पीछे ही आ जाता है। हम यहाँ पे नहीं कर सकते। मेरे को ब्रेकफास्ट बनाना है खाने के लिए, औरों को भी खाना खाना है, सिर्फ तुझे ही नहीं जो तेरे को मिल रहा है। अरे वो दोनों नहीं आएंगे जब तक तुम बुलाओगे नहीं, तो हम तो कर लेंगे। और इस बार ये इसकी पैंट के अंदर भी घुसेड़ देता अपना सांप। नोटेड, पैंट के अंदर घुसेड़ा, गुफा के अंदर नहीं। बट अब अपनी मम्मी को भी मजा आने लगा था, तो इसी के साथ इनका खत्म हो जाता है। सेक्स अब भी नहीं हुआ इनके बीच में। अपना लौटा तो वही भरपेट के खाना खा रहा है, भाई मेहनत तो किया है तो खाना तो पड़ेगा ना। ऐसे भाई किड में एनर्जी तो बहुत है भाई, ही कीप्स कमिंग। और बंदा सेटिस्फाई नहीं होता, कितनी बार भी कर ले। और इतने में सीन शिफ्ट होता, अपनी क्यूटी जाती है, लाइब्रेरी जा रही हूँ मैं, और नोना भी चली जाती है फ्रेंड से मिलने। और अंकल तो बिजनेस ट्रिप पे गया ही होता, तो ये और अपना लौंडा अकेले है। तो तुम जान जाओ क्या होगा इनके बीच में। वही जो तुम सोच रहे हो वही होता है इन दोनों के बीच में। होने के बाद कहते हो अपने रूम में चले जा, हो गया मेरा। और अकेले बेड में सोच रही है कि भाई बंदे का स्टैमिना तो बहुत है भाई, आज तीसरी बार कर रहा है। और वहीं पर अपनी नोना भी सोच रही थी बंदा ओबीडियंट तो है, मैंने वादा किया था तो बंदे ने निभाया, वरना आजकल में कौन निभाता है। और वैसे भी ये वैसी एज में है कि वहाँ पे काउंटलेस टाइम चेक करने का अर्ज होगा। सब छोड़ो, ये मेरी घड़ी। फिर अगले दिन इनका ब्रेकफास्ट होता है। अंकल कहता है भाई मेरे को डे ऑफ लेना चाहिए, वो बिजनेस ट्रिप से बहुत आखिर बॉडी का रेस्ट ही है मेरे को। हाँ सही कह रहे हो। अपनी ड्यूटी कहती है भाई मॉम तुम्हें ये मीट बनाना जरूरी है, मेरा फिगर देखो फैट आ जा रहा है। वो कहते हैं अरे मीट अच्छा होता है, ठीक है, और मीट खाना जरूरी है, सिर्फ अपना फिगर देखो, हमारा बट बड़ा हो जा रहा है। हाँ, ये क्या कह रहे हो, मेरा तो उतना बड़ा भी नहीं है। साउथ अमेरिकन की लड़कियों को देखा तुमने, मेरे से डबल होते हैं उनके। गर्ल्स की बातें करी जा रही हुई है, वो भी ब्रेकफास्ट टाइम पे। चुप रहो। अपना लौंडा ड्रोन चला रहा होता है, भाई ड्रोन दिया है तो वापस भी तो देना पड़ेगा। वही अपने लौंडे पे जाता है फिर एक ही दोस्त पे, अरे भाई गेट को ड्रोन देना मुझे वापस। गेट तो खुलता नहीं है, सामने से उसकी बहन आ रही होती है लौंडे की। वो बताती है कि भाई वो तो अपनी ग्रैंड माँ के घर चला गया, आज तो आएगा नहीं, कोई ना मैं ड्रोन यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ, दे देना तुम उसे। हो एक सेकंड तो, हाँ क्या तूने कभी सेक्स किया है? हाँ एक्सक्यूज मी, ये क्या कह रहे हो? तो हाँ मैंने किया तो है, तो क्या तू मेरे साथ करेगा? वेल ऐसी अपॉर्चुनिटी कौन छोड़ेगा? ये क्या बोल रहे हो, मैंने कभी नहीं किया तो मेरे को एक बार ट्राई करना है। ये सरप्राइजिंग था कि भाई तेरे पे एक्सपीरियंस है और मेरे पे नहीं है ये। अगर तू ओके है तो क्या तू कर सकता है, और अगर तू मूड में नहीं है तो फिर चले जा। मैं इसमें क्या कह सकती हूँ, वेल मूड में हो या ना हो, मूड बना तो लेता है ये। चलो हाँ मैं कर लूंगा, मेरे को फर्क नहीं पड़ता मूड का, मैं तो कर लेता हूँ। रात हो के फिर वही जाती है अपने लौंडे के पास, भाई स्टार्ट करे फिर कार्यक्रम। वो फर्स्ट स्टेप पे जाता है कि भाई किस करने के लिए, अरे तू किस में छोड़, तू डायरेक्ट उस पे आ, सेकंड थर्ड पे। मजा थोड़ा रफ हो जाता है, वो तो फिर मना भी कर देती है कि भाई बस मेरा यहीं तक था, ठीक है। पर बनने में तो भरी हुई थी, कहता अरे नहीं वो थोड़ी देर की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो देखो दरिंदगी चेहरे से टपकती है, नंबर 1 का कमीना है। जी जी जी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर आता है, हवस से पहले मेरे को थोड़ा स्लोली करना पड़ेगा, फिर रफ होगा, जैसा नोना ने कहा था वैसे ही करना पड़ेगा मेरे को। तो वही पहला स्लोली बहकाता है, फिर थोड़ा रफ जाएगा ये। वो बंदे में सोचने लग जाते हैं मैं तो चूड़ी उसके साथ घूमता रहता है ये, बट ही इज मैच्योर देन आई थॉट। मैच्योर कुछ नहीं है ये। वो तो मना करती है कि भाई दर्द हो रहा है मेरे को, छोड़ दे अब तू। कहता है थोड़ा सा दर्द होगा फिर मजा आएगा, एंड ही इज राइट। अब अपनी लौंडिया को भी मजा आने लगे थे। फिर इनका खत्म होता है जो भी चल रहा था, वो अपने घर जा रहा होता है, कहता आज के लिए सॉरी, बाकी मैं केयरफुल रहूंगा अगली बार। अरे कोई दिक्कत नहीं, ये वो इस वजह से है क्योंकि मैंने हद कर लिया था, वरना तू थोड़ी ना मेरे अंदर करता। फिर ओ एक सेकंड रुक, जो भी आज हुआ उसके लिए थैंक यू, बाकी बाद में देखते हैं। वो तो भाई घर जा रहा होता है भाई अपने मिशन का, मैं अपनी लाइफ का सबसे चैलेंजिंग क्वेस्ट मैंने खत्म कर लिया, सेक्स कर लिया उसके साथ। दिस इज द हार्डेस्ट मिशन दैट आई कंप्लीटेड इन माय होल लाइफ। मैं घर आता नॉक करता है, बोला मुझे देर से एक बात करनी है। उन्होंने सोच रही होती है मेरे को पता था ये ज्यादा देर तक अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, आएगा मेरे पास। तो कहते हैं अरे जब हम इजैकुलेट करते हैं और अगर हमें उसके अंदर नहीं करना, बाहर करना है, तो उसका क्या कोई ऑप्शन है वगैरह। और ये सुन के वो समझ जाती है कि लौंडा तो करके आ किसी के साथ। फिर वो पूछते हैं भाई तूने किसी के साथ किया है?
किसके साथ किया है? मैं नाम नहीं बता सकता पर चल ठीक है। देख भाई तू एक बात सुन, जब भी तू इजैकुलेट करेगा तो तेरे को पता तो लग जाएगा कि भाई अब करने वाला हूँ, तो अपने आप को बाहर निकाल दियो। और ये सिचुएशन बेस्ट है इस मामले में कि पहले तो इस सिचुएशन में कर लियो, वो एकदम से तू बाहर निकाल दियो, फिर तू इसकी बॉडी पे भी फेंक सकता है। और अगर तुझे उसके मुंह पे फेंकना है तो पहले परमिशन लेनी पड़ेगी तेरे को। फिर दूसरी पोजीशन है डॉगी स्टाइल, उसमें इन बिटवीन ऑफ देयर बर्ड्स तू फेंक सकता है। ये वेरी कॉमनली यूज्ड है। तीसरी है, ये वैसे इतनी कॉमन तो नहीं है, बट जब तुझे कभी भी उसके मुंह में करना हो तो परमिशन लेके करियो, फोर्स मत करियो उसे कि अपना मुंह खोल चल, वो टाइम हो गया। और ये बात है सुन के भाई इसका बांका हर्ट हो जाता है, और उसे देखते के साथ ही वो कहती है अरे भाई तो जो भी बात थी तूने कर लेना, अब जा निकल बाहर, तुम में जा अपने। कहता है अरे ये बिल्कुल टीचर की तरह है, बहुत स्ट्रिक्ट वगैरह। फिर अगला दिन होता है, अरे ब्रेकफास्ट हो गया, जल्दी आओ नीचे। नोरा दरवाजा खोलती है और सामने क्या देखती है, अपनी क्यूटी घड़ी है, और पूछती है भाई तू आजकल बड़े ब्रेकफास्ट खा रही है? अरे वो मेरे लाइफ स्टाइल चेंज होता रहता है मेरा, ऐसी कुछ बात नहीं है, मैं ब्रेक पे हूँ ना इस वजह से। तो वो ये सोचने लग जाते हैं क्या ये लड़की है जिसके साथ उसने किया था कल। अरे सोचते अरे नहीं ये नहीं कर सकती उसके साथ, मैं क्या सोचे जा रही हूँ। फिर टेबल पे वो सोचने लग जाते क्या मॉम ने इसके साथ किया, पर स्टार्ट तो इसी ने किया था वैसे, बट अभी तक सांप गुफा के अंदर पहुंचा नहीं है, तो वी कांट टेक्निकली गो दिस। फिर ये जाती है कि वही मैं बाहर जा रही हूँ दोस्तों से मिलने, और बाहर जाके क्या देखती है, जिसके साथ इसने कल किया था यूही भी बाहर खड़ी थी। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, क्या ये कन्फ्रंट करेंगे कि भाई तूने किया था कि नहीं, या फिर सोचने तो लग जाएगी क्या यूकी फिर से करने आएंगे इसके साथ। इसके लिए पार्ट 2 देखना जरूर। वैसे भी ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। Well then, peace out.